नमस्कार साथियों। वर्ष 2024 की विदाई और नए वर्ष 2025 का आगमन। इस नए वर्ष के शुभ अवसर पर मैं अपने सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे साथियों, आजकल मैं देख रहा हूं कि YouTube पर एक होड़ लगा हुआ है। शिक्षक का जो ट्रांसफ़र है उस पर अपडेट देने के लिए, बिना जानकारी का अपडेट। आप जरा ध्यान से देखिएगा, कई महारथी लोग अपना अपडेट दे रहे हैं, ज्ञान बांट रहे हैं, लेकिन उसका निष्कर्ष कुछ नहीं है, क्योंकि उनको कुछ जानकारी ही नहीं है। उनको कोई जानकारी ही नहीं है। और मेरे जितने भी पढ़े लिखे और विद्वान मेरे शिक्षक साथी हैं, उनको वो जानकारी बांट रहे हैं। तो इसी अपडेट के लिए मैं ज़रा सोचूं कि मैं भी आपसे बातचीत कर लेता हूं कि क्या चल रहा है इस ट्रांसफ़र पॉलिसी में। तो सबसे पहली बात यह है इस ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में कि भले ही हम लोगों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम आवेदन लिखा था ट्रांसफ़र के लिए, लेकिन मुझे जो जानकारी है मेरे साथियों, इसमें कहीं भी जिला शिक्षा पदाधिकारी का कोई हाथ नहीं है। जिला शिक्षा पदाधिकारी की कोई संलिप्तता नहीं है इस ट्रांसफ़र पॉलिसीज़ में कि कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, कहाँ हो रहा है। इसमें ना तो जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसकी जानकारी है और ना ही तो कोई जिला कार्यक्रम पदाधिकारी को इसकी जानकारी है। अब बात रही सचिवालय में भी जो लोअर ग्रेड के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनको भी कोई जानकारी नहीं है। ये बहुत ही अपर लेवल का मामला है। यहाँ तक कि जो सचिवालय में बैठे हुए जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो भी इसको नहीं कर रहे हैं ट्रांसफ़र का। लेकिन हाँ, ट्रांसफ़र हो रहा है, उसके लिए सारी तैयारी चल रही है। लेकिन कौन कर रहा है ये नहीं पता किसी को। हाँ, ये है कि ट्रांसफ़र होना है, ट्रांसफ़र के लिए काम चल रहा है। किसी को इसकी कोई जानकारी नहीं है। नोटिस कभी भी आ सकता है, हो जाए आज ही आ जाए, कल आ जाए, 2 दिन बाद आ जाए, 10 दिन बाद आ जाए। इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो यह स्पष्ट सूचना है ये, और मिला जुला के गोल गोल जिलेबी घुमा रहा है चेहरा चमकाने के लिए अपना विचार पे विचार रखे जा रहे हैं। जिसको कोई जानकारी नहीं है वो भी बोले जा रहा है। अरे थोड़ा सा सोच लो मेरे भाई। ये जो मेरे शिक्षक जितने साथी हैं, मैं वैसे लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम कोई घास काटने वाले लोगों को सूचना नहीं दे रहे हो, तुम सूचना देने जा रहे हो तुमसे बहुत पढ़े लिखे जो मेरे बिहार के कोने कोने में मेरे शिक्षक साथी हैं। गलत सूचना। तो मुझे रहा नहीं गया, इसलिए मैं सोचा कि इस ट्रांसफ़र के मुद्दे पर भी बात कर लूँ। तो बस यही एक मामला है कि इसमें डीओ डीपीओ का कोई रोल नहीं है। यहाँ तक कि सचिवालय के भी अधिकारी और कर्मचारी जो लोअर लेवल के हैं, उनकी भी कोई संलिप्तता इसमें नहीं है, और बहुत ही अपर लेवल के हैं। इस पर काम चल रहा है। बीपीएससी का आंदोलन चल रहा है आजकल, छात्रों का, अभ्यर्थियों का। मेरे साथियों, 17वीं प्रतियोगिता जो परीक्षा हुआ था पीटी, उसको रद्द करने के लिए। तो जब इस आंदोलन को मैंने देखा तो मुझे अपने आंदोलन के याद आ गए उस दिन। पहले तो सब ठीक चल रहा था इस आंदोलन में, लेकिन अंत में इस आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए श्रेय लेने का होड़ लग गया, पीछे भागने का, आंदोलन को तितर बितर करने का। तो मुझे अपना आंदोलन याद आ गया। जब मैं आंदोलन किया करता था तो ऐसे ही 2-4 लोग थे मेरे साथियों, 2-4 लोग, दिल की गहराइयों से बात बोल रहा हूँ, वो हमेशा आंदोलन को कमज़ोर किया करते थे। यहाँ तक कि जब सब बच्चे हम लोग मिल करके, सभी शिक्षक अभ्यर्थी जब आगे बढ़ते थे, तो वो लोग पीछे से तोड़ देता था भीड़ को। 200-400-500 भीड़ को पीछे से तोड़ के अलग रास्ता में ले लिया। मेरा जो रास्ता था, डगर था, वो कठिन बनाया था ये 2-4-5 लोगों ने।
आज वही लोग नेता बनने के होड़ में है। सब पता है, मेरे जितने भी शिक्षक साथी हैं इन सब का चेहरा पता है। ये सब लुटेरे लोग हैं। इन्होंने लूट खसोट करने के दृष्टिकोण से उस आंदोलन से भी जुड़ा। जब मन किया तब इन्होंने लूटपाट मचाया, आंदोलन को कमज़ोर और डिस्टर्ब किया था। शिक्षक भर्ती जो आंदोलन हम लोग किया करते थे, जिसके लिए न जाने में कितने सितम सहे, जेल तक गए, अंततः हमें कामयाबी मिली। हम लोगों को जो हम कहा करते थे कि बिहार में जो शिक्षकों की बहाली हो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होनी चाहिए, और मैं इस बात को जानता था कि हमारे बिहार में इतनी सीटें हैं कि हम सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को नौकरी मिल जाएगा। बस हुआ भी वही। मैं पहले भी यही कहता था कि सबको हो जाएगा। हाँ, कुछ मेरे साथी हैं जो रह गए, उसके लिए हमेशा मुझे मलाल रहता है। कुछ मेरे साथी जो STT 2019 के थे, उसमें से कुछ साथियों का नहीं हुआ है, उसके लिए हमेशा मेरे दिल में मलाल रहता है। और उन्हीं लोगों के चलते मैं कोई वीडियो नहीं बना पाता। मेरे चेहरे पर कभी आप मुस्कान नहीं देखेंगे, मैं हंस नहीं पाता कि मेरे कुछ साथी छूट गए। मैं ढेर सारी मेरे उनके लिए दुआएं, मन से पढ़िए, संघर्ष करिए, परीक्षा दीजिए, एकदम आपका भी होगा। मैं हमेशा भगवान से दुआएं करता हूँ वैसे मेरे सभी साथियों के लिए जिन्होंने ज़बरदस्त संघर्ष किया, लेकिन कोई कारणवश वो छूट गए। और उन्हीं लोगों के चलते मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, उन्हीं लोगों के चलते मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ। तो यही आज मन में विचार आ गया था कि कैसे कुछ लोग हमें डिस्टर्ब किया करते थे। नाम बताने की जरूरत नहीं, सारा चीज़ आपको पता है। दिन रात मेरा पैर खींचने के लिए, लेकिन उन लोग नाकामयाब हुआ, हम लोग कामयाब हुए, हम लोग जीते। मैं कभी पीछे नहीं हटता था। मैंने जब कहा कि पुलिस की पहली लाठी मेरे माथे पर गिरेगी, तो मैं हमेशा जब भी आंदोलन हुआ करता था सबसे आगे रहता था, आगे बढ़ करके, और जहाँ बैठे वहाँ खूंटा गाड़ देता था बस। तो यही सब बात था, आज मन की आप लोगों से बातचीत करने का। फिर बात करेंगे। एक बार फिर से नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। जीवन मंगलमय हो, उन्नति करें, अपने ऊंचाइयों को हासिल करें, अपने लक्ष्य को प्राप्ति करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद साथियों।